राजधानी दिल्ली में एक बार फिर साप्ताहिक लॉकडाउन का विस्तार कर दिया गया है। पांचवी बार जो है साप्ताहिक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके ऐलान करते हुए बताया कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात इतने सही नहीं है कि अनलॉक की स्थिति की जा सके, इसीलिए अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया और बताया गया कि लॉकडाउन में जो पहले से जो नियम है, जो कायदे कानून है, वही इस साप्ताहिक लॉकडाउन में जारी रहेंगे और 31 मई सुबह 5 बजे तक अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में पांचवी बार साप्ताहिक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इससे पहले नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से साप्ताहिक लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के आंकड़े भी 28,000 से गिरकर सीधा 1649 आ गए, यानी कि पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 1649 जो है वो दर्ज किया गया है और जो संक्रमण दर है उसमें भी गिरावट आई है, यानी कि 36% जो संक्रमण दर बनी हुई थी वो गिरकर 2.5 तक पहुंच गई है। ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी कोरोना काबू में नहीं है, इसीलिए लॉकडाउन को खोलना संभव नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि 31 मई को ये देखा जाएगा कि जिस तरीके से हालात और कम होते हैं, कोरोना के मामले अगर और कम होते हैं, उसके बाद हम अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। तो इस वक्त हम आपको बताते हैं कि हम आनंदमई मार्ग पर मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के, और जो जगह जगह जो बैरिकेड्स हैं वो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं सुबह के हालात आप इस वक्त देख रहे हैं। जो लॉकडाउन की स्थिति है राजधानी दिल्ली में, लॉकडाउन अनलॉक अभी नहीं हुआ है, लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है और सोमवार का दिन है, आज का जो पहला दिन है। सुबह जो साफ तौर पर जो लॉकडाउन में छूट दी गई है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी सेवाएं हैं, उन्हें छूट रहेगी और जो सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, खाने पीने का सामान, इन चीज़ों को सप्लाई की जो है इजाज़त रहेगी। तो सड़कों पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि जो आवाजाही है वो वाहनों की बनी हुई है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर जो ज़रूरी चीज़ों से, ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उन्हें ही जो अनुमति है वो दी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, उन्हें सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि गैर ज़रूरी सेवाएं और दुकानें खुली ना हो, क्योंकि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं, यहाँ पर जो पालन है वो किया जा रहा है लॉकडाउन का पूरी तरीके से। जो दुकानें हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। अभी जो सभी जो छोटी सड़कें हैं उन्हें नहीं खोला गया है। अभी पूरी तरीके से जो लॉकडाउन है उसके पालन के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और 1 महीने के दौरान कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं उसमें खासा जो असर है, सुधार है, वो देखने को मिला है। क्योंकि जहां पर अगर हम बात करें अप्रैल के महीने की तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। काफ़ी चिंताजनक स्थिति जो है राजधानी दिल्ली में बनी हुई थी। जो 28,000 तक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए थे, जिसके बाद लॉकडाउन में जो सुधार है वो देखने को मिला है। और इसी को लेकर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने साफ कहा कि लॉकडाउन के चलते जो है जो कोरोना के आंकड़े हैं, कोरोना पर लगाम लगी है, लेकिन अभी जो है लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। 31 मई सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली में जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही जो राजधानी के नियरेस्ट जो राज्य हैं, एनसीआर में भी लॉकडाउन है, उसे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पाबंदियों की, पाबंदियों को लेकर वही कहा गया है कि जो पिछले 4 हफ्तों से जो पाबंदियां लॉकडाउन में लगी हुई हैं, जिन नियमों का पालन हो रहा है, उन्हीं नियमों का पालन जो है वो होता रहेगा। और जो ई पासेज है, जो पिछले 4 हफ्तों से ई पासेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हीं ई पासेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर नया ई पास बनवाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं
जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हैं उनको ही केवल जो है लॉकडाउन में बाहर निकलने की अनुमति है और जो ज़रूरी नियम है उन सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, इन सभी नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। बिना मास्क के या नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो स्थिति बनी हुई है अभी राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना कुछ काबू में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं जो संक्रमण दर है उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन को जारी रखा गया है। साफ किया गया है सरकार की तरफ से कि 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उसके बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे जो है शुरू की जाएगी। तो इस तरीके से जो हालात हैं राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं लॉकडाउन को लेकर, और लॉकडाउन का विस्तार जो कर दिया गया है। सोमवार का पहला दिन है और जो लोग हैं वो अपने काम पर जाते हुए दिख रहे हैं। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जो ऑटो हैं, बसेस हैं, वो सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चल रही हैं। मेट्रो इस वक्त बंद है और जो लोग हैं वो जो सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, खाने पीने या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन सख्त नियमों का जो पालन है वो करना है अभी भी, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलना है। और लॉकडाउन जो है वो 31 मई सुबह 5 बजे तक अभी राजधानी दिल्ली में जारी रहेगा। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत जो नाइट कर्फ्यू है और उसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू से हुई थी, जिसके बाद बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि राजधानी में जो साप्ताहिक लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा। पहले एक बार लगाया गया, दूसरी बार साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की गई, तीसरी बार जब साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा हुई तब जो हालात हैं वो कुछ काबू में आते हुए दिखे। उसके बाद मामले जो हैं कम होते हुए दिखे, जिसके बाद आज जो कल है 5वीं बार इसका ऐलान किया गया और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। यानी कि 24 मई से 31 मई तक जो लॉकडाउन है अभी दिल्ली में जारी रहेगा। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली।